Assalamu alaikum everyone, welcome and welcome back to my channel Ifsha Khan's vlog and Ifsha is also saying hi. So guys, आज का व्लॉग जो है वो मैं शाम के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और हम लोग निकल चुके हैं दूसरे एमिरेट्स यानी कि उमल क्वीन। तो उमल क्वीन जाने का हमारा मेनली पर्पज़ था अबांडेंट जो शीप है वहाँ पे उसको देखने का, लेकिन वो तो हमें मिला नहीं और हम लोग आ गए हैं बीच पे। तो ये है उमल क्वीन का रास्ता जो कि इन्होंने बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर रखा था। एक्चुअली ये ईद के टाइम का व्लॉग है लेकिन टाइम के वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, तो सोचा कि अभी अपलोड कर देती हूँ। तो ईद की जो छुट्टियाँ चल रही थी उसमें हम गए हैं उमल क्वीन बीच पे। तो बस अभी हम लोग वहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं और सनसेट का टाइम हो रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फाइनली काफ़ी लंबे ड्राइव के बाद में हम लोग आ गए हैं उमल क्वीन बीच पे। और यहाँ पे आने के बाद में क्या देखते हैं कि इतने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, मतलब कि और भी लोग हमारे जैसे जो हैं उमल क्वीन बीच को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। छुट्टियों की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और फिर हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं बीच पे, क्योंकि हमारे साथ और भी काफ़ी फ्रेंड्स आने वाले थे लेकिन वो किसी रीज़न की वजह से आ नहीं पाए, उनको बीच रास्ते से ही वापस जाना पड़ा। और फिर हम लोग आए हैं यहाँ पे पूरा बीच के पास में। पहले इफ्शा को यहाँ पे जाना नहीं था और फिर जब वो चली गई हमने उसको थोड़ा खिलाया यहाँ पे, तो फिर उसको बीच से वापस नहीं आना था तो हमने यहाँ पे किया थोड़ा टाइम स्पेंड इफ्शा के साथ में और थोड़ा बीच को एक्सप्लोर किया। ये जो वेव्स है ना इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। एक्चुअली समर में आपको बीच मिल जाए तो फिर और क्या ही चाहिए आपको लाइफ में। तो बस यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद में हम लोग जा रहे हैं आगे इस कंप्लीट बीच को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग भी हैं, कुछ लोग स्विमिंग कर रहे थे, कुछ लोग बस पानी में ऐसे ही खड़े थे, कुछ फैमिलीज़ के साथ में बैठे थे, सब अपना अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे यहाँ पे। तो इफ्शा और इफ्शा के पापा भी निकल चुके हैं इसको एक्सप्लोर करने के लिए और ये काफ़ी लंबा है तो बीच में हमें बैठने की जगह भी मिल गई। तो हमने थोड़ा यहाँ पे बैठा, थोड़ा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ में। और फिर से इफ्शा यहाँ पे बोल रही है कि मुझे, पहले तो वो चंदा मामा दिखा रहे, फिर बोल रहे मुझे उस पानी में जाना है। तो पहले हमने सोचा कि इन पत्थरों पे चले जाते हैं तो पानी की वेव्स भी जो हैं आती रहेंगी, लेकिन पत्थर पे डर भी लग रहा था और ये पत्थर ना मतलब थोड़े से तीखे थे, मतलब नुकीले थे, तो फिर बैठा भी नहीं जा रहा था इन पे। और फिर इफ्शा यहाँ पे लग गई है खेलने क्योंकि उसको कुछ और नहीं मिल रहा था और वो बैठे बैठे बोर हो रही थी तो यहाँ पे खेलने लगी है। इसके पापा गए हैं थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए और मैं और इफ्शा यहाँ पे मज़े कर रहे हैं। आफ्टर दैट हम लोग आगे जाकर क्या देखते हैं कि यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे झूले हैं। मतलब कि अगर आप बीच पे आए हो तो आप बच्चों को यहाँ पे आराम से खिला सकते हो। झूले वगैरह भी हैं यहाँ पे, पानी भी है, बीच भी है, तो काफ़ी अच्छी जगह है ये टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन कैंपिंग यहाँ पे टोटली मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे आप कैंपिंग नहीं कर सकते। हाँ, आप नॉर्मली आइए अपनी फैमिली के साथ बैठिए और थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, खाइए पिए और फिर बस कैंपिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे इफ्शा को दिलाए झूले वगैरह और इसने बहुत मज़े किए। यहाँ से इसको निकलना ही नहीं था तो पूरा बीच जो है ना हमने एक्सप्लोर किया, आप भी देखिए। Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow.
आफ्टर दैट हम लोग आ गए हैं उमल क्वीन मॉल में। हमने सोचा कि चलो इतनी दूर आए हैं तो कुछ और भी एक्सप्लोर करके जाएं। तो फिर हमें दिख गया था उमल क्वीन, तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं उमल क्वीन मॉल में। और ये है मॉल के बाहर का व्यू, जो कि काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और इफ्शा ने और इफ्शा के पापा ने जो है पहले ही एंट्री कर ली थी यहाँ पे, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो ये देखो, वो आगे जाने के बाद में मुझे ढूंढ रहे हैं कि मम्मा कहाँ रह गई। और यहाँ पे ये लोग इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि इफ्शा को दिख गई थी यहाँ पे गाड़ियाँ, और इफ्शा को वो वाली राइड करनी थी। तो अभी ये लोग कन्फ्यूज़न में हैं कि कौन सी गाड़ी पे राइड करें। तो ये वाली गाड़ी तो नॉर्मली इफ्शा को मिल ही जाती है नीचे बच्चों के पास में, और वैसे भी ये गाड़ी काफ़ी नॉर्मली है हर जगह। तो हमको दिख गई थी आगे जो है थोड़ी सी एक विंटेज कार थी, जो जिसका लुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये देखो, ईद उल अज़हा के टाइम पे जो है ना, इन्होंने मॉल्स को, मतलब दुबई में ऐसा है कि हर चीज़ जो है ना वो डेकोरेट होती है। लाइक रेस्टोरेंट्स हो गए, मॉल्स हो गए, बहुत अच्छे से उन्होंने डेकोरेट कर रखा था। तो ये वाली विंटेज कार जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। देन वी डिसाइडेड कि इफ्शा को इस वाली गाड़ी पे राइड करवाएंगे। तो इफ्शा और इफ्शा के पापा चले गए हैं राइड करने के लिए, और मैं सोच रही हूँ इन लोगों के पीछे घूमने से बेटर है कि मैं इस मॉल को एक्सप्लोर कर लूँ। तो मॉल को एक्सप्लोर करते करते इसी रास्ते पर मैं जा रही हूँ। तो ये देखो, ये लोग मुझे यहाँ पर दिख गए हैं। तो फिर मैंने इनको बोला कि आप लोग ये वाली राइड करो, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ, थोड़ा सा इधर उधर घूम लेती हूँ, और अगर मुझे कुछ शॉपिंग के लिए मिल जाएगा तो हम वो भी देख लेंगे। ये वाली गाड़ी का लुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये देखो कितनी अच्छी, मतलब रॉयल सा लुक दे रही है ना ये वाली गाड़ी। तो बस फिर मैं पहुँच चुकी हूँ आगे मिनीसो के स्टोर में। एंड लुक एट दिस क्यूट स्टफ्स यार, ये इतने क्यूट लग रहे थे। पहले मुझे लगा ये लिपस्टिक है, लेकिन पास जाके देखा मैंने तो ये नेल पेंट और लिप ग्लॉस थे। फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये कितने क्यूट क्यूट स्टफ्स हैं। अगर कोई एस्थेटिक वीडियोस बनाता है ना और एस्थेटिकली रूम को डेकोर करना चाहता है तो मिनीसो से बेटर कोई ऑप्शन है ही नहीं। आई नो थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट ये बहुत ज़्यादा वर्दी है, वर्थ टू मनी है ये। इतने अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे। लुक एट दिस क्यूट स्टफ्स, एंड ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ये सॉफ्ट टॉयज़। और ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। एक्चुअली ये एक गेम और पज़ल काइंड ऑफ बोल सकते हो आप, जिसमें होम को डेकोरेट करना रहता है थीम्स के अकॉर्डिंग। लाइक लाइब्रेरी हो गया, नर्सरी हो गया, उसके अकॉर्डिंग। तो बस फिर हम लोग चले गए थे मैक्स के शोरूम में, और फिर वहाँ से हमने किया इफ्शा के लिए थोड़ा शॉपिंग। और उसके बाद में हम लोग आ गए हैं अपनी पेट पूजा करने के लिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ऑर्डर पहले ही दे दिया था, और इफ्शा को ये वाली कैंडी भी दिख गई। तो ये कैंडी तो मैडम छोड़ती ही नहीं है। और यहाँ पे इन दोनों बाप बेटी के बीच में ये डिस्कशन हो रहा है कि कौन जा कर के ऑर्डर लेकर आएगा, और मैं इन दोनों की शक्लें देख रही हूँ ऐसे बैठ के। तो फाइनली हमारा ऑर्डर जो है आ जाता है, और अपने पापा से काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद के बाद में इसके पापा ही ऑर्डर लेकर के आते हैं, इफ्शा तो लेकर के नहीं आती है। तो बस यही था। फिर हमने खाया यहाँ पे खाना, और इफ्शा को ये मिल गई थी कोई फ्रेंड, मतलब छोटी बच्ची थी, तो ये लोग आपस में खेलने लग गए थे। तो फिर हमने खाना वाना खा के और फिर हम लोग निकले हैं मॉल से, और मॉल से निकलते हुए इफ्शा को ये वाले दिख गया। अब यहाँ पे इसमें ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये जो बॉल्स ही हैं ये च्युइंगम है, और उधर वाली साइड जो है वो टॉय है। तो इफ्शा के पापा जो हैं इसको टॉय निकाल के दे रहे हैं। इन मैडम ने इतना खर्चा सिर्फ़ और सिर्फ इन मैडम की शॉपिंग हुई थी यहाँ पे, और फिर भी इनको ये वाला चाहिए था। और फिर घर आने के बाद में ये बोल रहे हैं कि पापा उसी मॉल में चलते हैं और फिर खाना खा के आएंगे, और वो वाली बॉल लेके आएंगे जो इन्होंने घर आते आते पूरी तोड़ दी थी। एक्चुअली ये टॉय था कुछ, मतलब बॉल जैसा। तो बस फिर मैंने, और फिर ये और भी चाह रही थी, ये देखो और भी इनको चाहिए थे। तो फिर इन्होंने एक दो लिए। फिर हम लोग वहाँ से निकले वापस घर के लिए, और घर आते आते जो है हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। सो गाइज़ दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा व्लॉग।